कटे हुए हाथ का चुड़ैल। बहुत समय पहले की बात है, एक हस्तिनापुर नाम का एक राज्य हुआ करता था। इस राज्य की एक गांव में एक छोटा सा कबीला था। उस कबीले में बहुत से लोग रहते थे। उस गांव में एक पहाड़ था जहां पर एक बहुत ही बड़ा गड्ढा था और उस गड्ढे के पास एक नदी बहती थी, जहां पर सभी गांव वाले वहां पर जाते थे। कुछ दिन तो सही बीते, पर जैसे जैसे दिन बीतता गया वैसे वैसे वहां पर एक भूतनी का साया भी बढ़ता गया। इसकी भनक किसी भी गांव वालों को नहीं थी। उस काली साया यानी कि वह भूतनी के दोनों हाथ कटे हुए थे और अभी गड्ढे में रहते थे। जब कोई भी गांव वाले शाम के 7 बजे के बाद अगर नदी के पास जाते तो वह कटे हुए हाथ गड्ढे से बाहर निकलकर उस आदमी को गड्ढे में खींच लेती थी। इस बात की भी खबर गांव वालों को नहीं थी। जब धीरे धीरे गांव वालों के पड़ोसी रिश्तेदार गायब होने लगे तो गांव वालों को चिंता हुई कि ऐसा क्यों हो रहा है। सभी गांव वाले इस बात को लेकर बहुत ही ज्यादा उत्सुक थे और इस पर चर्चा करने के लिए वे लोग सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने विचार किया और उन सभी को एक राय दी कि शाम के 7 बजे के बाद उस गड्ढे के पास कोई नहीं जाएगा। एक दिन उस गांव के एक अमीर इंसान से मिलने उसका दोस्त आ रहा था और भूतनी के कटे हाथ में उसे पकड़ लिया। जब अमीर इंसान को ये बात पता चली तो वह तुरंत ही एक तांत्रिक बाबा के पास पहुंचा और तांत्रिक बाबा को पूरी बात बताई। तांत्रिक बाबा ने उस भयानक चुड़ैल को पकड़ने के लिए उस गड्ढे की तरफ चल दिए। जब तांत्रिक बाबा उस गड्ढे के पास पहुंचे तो उन्होंने कुछ मंत्र पढ़े पर उस गड्ढे में कुछ रुद्राक्ष को फेंका। जैसे ही बाबा ने रुद्राक्ष को उस गड्ढे में फेंका वैसे तुरंत ही चुड़ैल बाहर आ गई और चुड़ैल उन सभी लोगों को भी बाहर लेकर आए जो लोग चुड़ैल के द्वारा पकड़े गए थे। चुड़ैल को देखते ही तांत्रिक बाबा ने उस पर कुछ रास्ते का और कुछ मंत्र पढ़े जिससे कि वह चुड़ैल जलकर राख हो गई और सभी लोग बच गए और फिर से उस गांव में कभी भी दोबारा चुड़ैल का साया नहीं पड़ा। फिर से गांव में खुशहाली आ गई। चुड़ैल और डायन की कहानी हम लाते रहते हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले।